नक्सलियों का इनकाउंटर भी कर रहे हैं। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बस्तर, छत्तीसगढ़। और अब बात केजरीवाल के शीश महल की। दिल्ली में सीएम आवास को लेकर, शीश महल को लेकर हम कहें तो भाजपा, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर बनी हुई है। सोमवार को भाजपा के कई नेताओं ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। भाजपा ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि शीश महल के 33 करोड़ रुपए का खर्च तो बस एक फिगर है, इसकी असली लागत का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते। भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने हर नियम कानून को शीश महल बनाने के लिए तोड़ा है, वो साफ दिखाता है कि यह भ्रष्टाचार में गिव एंड टेक का यह मामला है। शीश महल पर संग्राम, फिर मचा सियासी घमासान। शीश महल में कितने करोड़ का खर्चा, सीएजी रिपोर्ट ने उठाया पर्दा। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया है। भाजपा ने केजरीवाल के शीश महल को मुद्दा बनाते हुए आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। भाजपा ने शीश महल पर कैग रिपोर्ट को लेकर नया दावा किया है। भाजपा ने कहा है कि दिल्ली के शीश महल पर कैग ने 139 सवाल उठाए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के इशारे पर इसमें कई बातें छिपाई भी हैं। ये अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का शीश महल है, जो उन्होंने दिल्ली की जनता को लूट के उस पैसे से बनाया है, जिसका जवाब उनको देने का वक्त आ गया है। जो लोग कहते थे कुछ नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, किस प्रकार से दोनों हाथों से उन्होंने बटोरा है। वहीं कांग्रेस ने भी सोमवार को अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर खर्च की गई राशि पर सवाल उठाया। कांग्रेस ने पूछा कि करदाताओं के 33 करोड़ रुपए खर्च करना कहां तक उचित है, जैसा कि सीएजी रिपोर्ट में दर्शाया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मुद्दे पर पलटवार करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। दिल्ली में किस तरीके से हम महंगाई, बेरोजगार महिलाएं तड़प रही थी कि इतनी महंगाई है, राहत दो। 33 करोड़ रुपए अगर उन महिलाओं पर महंगाई से राहत के लिए दिल्ली की खर्च किया होता तो मुझे लगता है कि दुआएं मिलती, पर अब तो मुझे लगता है कि भारी पड़ने वाला है। केंद्र सरकार के खिलाफ जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, देखिए, चेक कीजिए उसको। आप सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, पूरे देश के सीएजी रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ोगे, उत्तर प्रदेश जाओ, कुंभ के मेले में भ्रष्टाचार की सीएजी रिपोर्ट है। शीश महल के ऑडिट से जुड़ी रिपोर्ट की बात की जाए तो रिपोर्ट में सीएम आवास पर तय लागत से 3 गुना अधिक रकम 33 करोड़ रुपए खर्च करने का जिक्र है। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार शुरू में इस रेनोवेशन की लागत 7 करोड़ 91 लाख रुपए बताई गई थी, लेकिन बाद में 2020 में करीब 8 करोड़ 62 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया। लेकिन 2022 में जब इसे पूरा किया गया तो इसकी कुल लागत 33 करोड़ 66 लाख रुपए थी। रिपोर्ट के अनुसार 96 लाख रुपए के पर्दे, किचन इक्विपमेंट 39 लाख रुपए, टीवी कंसोल के लिए 20 लाख 34 हजार रुपए, ट्रेडमिल और जिम इक्विपमेंट के लिए 18 लाख 52 हजार रुपए, रेशम कारपेट के लिए 16 लाख 27 हजार रुपए, मिनी बार के लिए 4 लाख 80 हजार रुपए, दीवारों पर संगमरमर के पत्थर के लिए 20 लाख रुपए आवंटित हुए थे। हालांकि इसकी लागत 66 लाख 89 हजार रुपए तक पहुंच गई। धीरज कुमार और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहां पे हम रुके बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम इसी विषय पर, इसी बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। कहीं जाइएगा मत, रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल का निराला MDH मसाला। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली।